दोस्तों, आप किसी भी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ये वीडियो आपके लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलना, क्योंकि ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड तमाम सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मेरे दोस्त, आजकल होता क्या है कि बैंकें जितने भी हैं वो हिडन सीक्रेट अपने बताते नहीं हैं और रूल रेगुलेशन बताती नहीं, कैसे यूज करना है, क्या क्या है ऐसे क्राइटेरिया जिसको फुलफिल करना होता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी चार्जेस लगातार लगते चले जाएंगे और आप उसके दलदल में लगातार फंसते चले जाओगे। यही वजह होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक अच्छा सिस्टम है जिसकी बदौलत हम अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाते हैं। जब हमारे जेब में पैसे नहीं होते हैं, जब कोई दोस्त यार मेरा साथ नहीं देता है, हर कोई धोखा देता है, उस धोखे में भी क्रेडिट कार्ड हमेशा हर पल हर टाइम हर तरीके से हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलता है। लेकिन मेरे दोस्त, यही क्रेडिट कार्ड आपके फाइनेंस को मजबूत कर सकता है, आपके फाइनेंस को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है, आपके कदम से कदम मिला के चल सकता है। अगर आप इस हिडन सीक्रेट के बारे में पूरा वीडियो आपने नहीं देखा, पूरी डिटेल में विदाउट स्किप किए, तो मेरे दोस्त आपको यही गरीब बना सकता है, भिखारी बना सकता है। कैसे, चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब कोई भी क्रेडिट कार्ड आप ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन करने के बाद में आप उसको एक्टिव करते हो। एक्टिव करने के बाद में जो ज्वाइनिंग फीस अगर होती है तो ज्वाइनिंग फीस आपको भरना पड़ता है। ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है तो नहीं भरना पड़ता है। भरने की डेट क्या होती है? वही जिस दिन आप एक्टिवेट करोगे उससे 50 दिन। अब जिस दिन आपने एक्टिवेट किया वो 50 दिन भी नहीं होता है। कितने दिन बचे हैं, बिल आपकी बिल्ड डेट होती है एक, उस डेट के आने में जितना इधर मिल लगा उतना आपको डेट मिल जाएगा। आगे जो है 20 दिन आपको मिलते हैं उस टाइम बिल बनने के बाद में पे करने के लिए, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। ये स्टेप इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको समझना है कि सपोज दैट उसी में कुछ बैंकें ऐसी होती हैं जो क्राइटेरिया वहां पे अप्लाई करती हैं कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसको आप क्या करोगे, वहां से तमाम सारा रिवार्ड पॉइंट, ऑफर, वेलकम बोनस, तमाम सारी चीजें आप वहां से अर्न करोगे। लेकिन समझना मेरी बात को, बिल बिल्ड होने से पहले जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया, अब आप चाहे स्टार्टिंग में कर रहे हो या सालों साल क्रेडिट कार्ड यूज करते चले आ रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज करते होगे, थोड़ा बहुत आपको पता होगा। नहीं पता है, अगर आप लगातार आपको चार्जेस लगे चले जाते हैं तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। अब एक्चुअल में होता क्या है कि बिल बनने से पहले जिस दिन जो हमारी बिल्ड डेट होती है, जिस दिन हमारी बिल बनती है, उसके पहले जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, 10,000, 20,000, 50,000 का जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया, अब सपोज दैट वो आइटम आपने रिटर्न कर दिया, कैंसिल कर दिया, ऑनलाइन शॉपिंग किया, कहीं से भी कुछ भी हुआ, लेकिन वो पैसे किसी भी तरीके से आपके रिफंड आ गए, तो बिल तो आपकी बन गई। 19,000, 20,000 की जो भी बिल आपका बनना था, बिल आपकी बन गई। अब बिल बनने के बाद में अगर आपका पैसा रिफंड आ जाता है तो उस केस में वो पैसा आपके बिल में एडजस्ट हो जाता है। आपको पूरा बिल पे करने की जरूरत नहीं है। पहली बात समझना, कस्टमर केयर को जब आप कॉल करोगे ये जानकारी वो नहीं बताएगा, वो ये बोलेगा कि आप जो है पे कर दिए। जब आप पे कर दोगे तो आप जो है क्या करोगे, अब उसको आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया मेरे भाई। अगर वो ज्यादा आपका रिटर्न आ गया, आपने पे भी कर दिया, पे करने के बाद में रिटर्न आया, तो रिटर्न आया हुआ पैसा आप निकाल नहीं पाओगे। आपको पता होना चाहिए वो आपके एक्स्ट्रा लिमिट में पड़ी रहेगी, उसको जब आप बाद में यूज करेंगे उसमें एडजस्ट होगा, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पाओगे क्योंकि वो रिफंड हुआ अमाउंट है। तो आपको ध्यान देना है कि पैसे जल्दी रिटर्न हो जाए अपने जो लास्ट ड्यू डेट है पे करने के उससे पहले। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज अब क्या होती है, सपोज दैट आपने 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए आपने ट्रांजेक्शन कर लिया, अब आपके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए। तो किसी भी केस में छोटे छोटे ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनमें क्या होता है, छोटे हों या बड़े हों, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन 2500 से ऊपर है तो उसको आप ईएमआई में ऑलरेडी कन्वर्ट करा सकते हैं। दूसरा चीज आपको समझना है, कभी भी आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट पे नहीं करना है। अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हो तो वहां क्या होता है कि मिनिमम ड्यू अमाउंट आप पे कर देते हो, आपको पेनाल्टी से बच जाते हो, साथ ही साथ आपकी सिविल इंपैक्ट नहीं होता है, सिविल इंपैक्ट से बच जाते हो। लेकिन आपको घाटा क्या होता है, अब ये समझना। घाटा सिंपल सा आपको ये होता है कि जो भी आप जो है मिनिमम अमाउंट आपने भर दिया, मिनिमम अमाउंट भरने के बाद में जो आपका बचा हुआ अमाउंट है उस अमाउंट पे 3.6% पर डे आपको इंटरेस्ट लगता है। किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, 3.6% पर डे डेली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट लगातार जो है लगता चला जा रहा है। आ गया समझ में? अब वो चार्ज लगातार चला जा रहा है। जब आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, महीने के एंड तक आते आते जितना आप जो है मिनिमम ड्यू अमाउंट भरे हैं वो
पेनाल्टी पर सारी चीजें, मतलब कि इंटरेस्ट मिला करके जो भी आपका इंटरेस्ट होगा 30 दिन का 3.6% पर डे। दूसरी चीजें उसका 18% जीएसटी पर डे ऐड होते होते वो पूरा बराबर हो जाएगा। आपका एक भी अमाउंट कम होना ही नहीं है। इस तरीके से लगातार आप भरते चले जाओगे, आपका अमाउंट जो है बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आप इससे कभी उबर नहीं पाओगे। ये पहला रीजन होता है, इंसान क्रेडिट कार्ड से डूब जाते हैं। अब दूसरा फैक्टर आपको समझना है। आप कहेंगे सर मैं ईएमआई में कन्वर्ट करा दूंगा, राइट, आप ईएमआई में कन्वर्ट करा दोगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईएमआई दो तरीके से कन्वर्ट होती है। पहली चीज है ट्रांजेक्शन ऑन ईएमआई। क्या होती है ट्रांजेक्शन ऑन ईएमआई? ट्रांजेक्शन ऑन ईएमआई का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो बड़े ट्रांजेक्शन 2500 से ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन है, चाहे आपका बड़ा अमाउंट हो या छोटा अमाउंट हो, तो 2500 से ऊपर कोई भी अमाउंट है तो उसको आप ईएमआई में बड़ी आसानी से कन्वर्ट करा सकते हैं। उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन ऑन ईएमआई, ठीक है। तो 2500 है, 25,000 है, 25 है ना, 2,50,000 है, जो कुछ भी है उसको ईएमआई में आप कन्वर्ट करा सकते हैं, नो डाउट। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, अभी तक आपने क्या किया, ट्रांजेक्शन ऑन ईएमआई के बेस पे करवाया, लेकिन अगर आप चाहते हो बैलेंस ऑन ईएमआई के बेस पे करवाओ, क्योंकि ईएमआई में किसी भी जो है ट्रांजेक्शन को, क्रेडिट कार्ड का अगर बिल है उसको कन्वर्ट करने के लिए दो केसेस होते हैं। पहला जो मैंने बताया ट्रांजेक्शन ऑन ईएमआई, दूसरा फैक्टर क्या होता है बैलेंस ऑन ईएमआई। आपका ड्यू अमाउंट हो गया 40,000, ठीक है, अब 40,000 आप पे नहीं कर पाओगे, छोटे छोटे उसमें तमाम सारे ट्रांजेक्शन इंक्लूड है। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में सिंपल सा काम करना है, जो भी मिनिमम ड्यू अमाउंट है उसको पे करना है, बचा हुआ जो भी आपका अमाउंट है सारा का सारा बैलेंस ऑन ईएमआई के बेस पे उसको आप कन्वर्ट करा दोगे, ठीक है। ये चीजें आप कर सकते हो जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप चलाते हो, उस बैंक के क्रेडिट जो है एप्लीकेशन से। उससे अगर आप नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्टली आप जो है कस्टमर केयर को कॉल करके उससे बोल सकते हैं बैलेंस ऑन ईएमआई के बेस पे मेरा जो है ये जो बचा हुआ अमाउंट है इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए। ये चीजें पहले बात कर लेना है। अगर वहां पे बैलेंस ऑन ईएमआई का ऑप्शन नहीं रहेगा तो मेरे दोस्त कभी भी आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट पे नहीं करना है। अगर आप पे करोगे तो पहले मैंने आपको बता दिया 3.6% विथ 18% जीएसटी पर डे आपको लगेगा, जिसकी वजह से आपका अमाउंट कम नहीं होने वाला है। कोई मतलब नहीं है, आप हमेशा डूबते हुए चले जाओगे। इस बात को आपको बेहतर तरीके से समझना है, बहुत कम लोग बताते हैं। किसी से भी आपको पैसे ले लेने हैं, कहीं से भी पैसे अरेंज कर लेने हैं, पैसे उसमें डाल दिया, बिल आपने पे कर दिया, आज उसका लास्ट बिल डेट है, बिल बन गई, आज लास्ट ड्यू डेट है, अब इसको तुरंत पे करके तुरंत आप क्रेडिट एप्लीकेशन के थ्रू किसी के नंबर पे उस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप ही जानना चाहते हैं पैसे को ट्रांसफर कैसे करना है क्रेडिट कार्ड से, वो भी बहुत कम चार्जेज में। अगर आप क्रेडिट कार्ड को एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो 3.6% से लेकर के 3.5% से लेकर के 5% तक का चार्जेज विथ जीएसटी आपको लग सकता है। तो इस केस में आपको ध्यान देना है कि मेरे जो है प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वहां पे मैंने सिखाया हुआ है कैसे जो है पैसे आपको क्रेडिट कार्ड से अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो आपको जाकर के देखना है, क्रेडिट कार्ड के ट्रांसफर करना है। अगर आप पेटीएम से करोगे तो 2.6% आपको वहां पे चार्ज लगेगा, लेकिन अगर आप क्रेडिट एप्लीकेशन से करते हो, जिसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में है, जाकर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे करने पे भी आपको कैशबैक मिलता है, साथ ही साथ मेरे दोस्त 1.6% आपको इंटरेस्ट लगता है। 1% की आप बचत कर पाएंगे, सबसे कम पैसे में आप पेमेंट जो है कर पाएंगे। आपने दूसरे से पैसे लिया, यहां अपनी बिल भरी, बिल भरने के तुरंत बाद उसको अपने पैसे रिटर्न कर दिया, आपको 1.6% होता है, वो आपका जितना बड़ा अमाउंट रहेगा वो चार्ज देने के बाद में आप क्या करोगे, फिर आपको 1 महीने का पूरा टाइम मिल जाता है, ठीक है। अगले 30 तारीख को ही बिल बनेगी, 10 तारीख को बिल बनेगी, 30 तारीख को पे करना होगा, तो अगले जो है 30 तारीख को आपको पे करनी है। इतने में आप जो है आसानी से अरेंज कर लेंगे। फाइनली उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई, वीडियो को दोबारा आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसी तमाम सारी जो है हिडन सीक्रेट, हिडन जानकारी जो है डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्रेडिट कार्ड मास्टर ट्रेनिंग उसको जाकर के पूरा देखना है, और ऐसी तमाम सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली एक बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ।